लोकमत इंग्लिश का आर्टिकल है और सिर्फ एक न्यूज़पेपर में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको एग्जाम्स की दृष्टि से जोड़ें तो अगर यूपीएससी, यूपीपीएससी की, एनडीए की बात करिए या सीडीएस की बात कर लीजिए या किसी और एग्जाम की भी बात कर लीजिए जहां पर हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री में यहाँ इसको नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत पूछा जा सकता है, आचार्य जेबी कृपलानी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। पीएम मोदी रिमेंबर्स आचार्य कृपलानी हिज बर्थ एनिवर्सरी, यानी मोदी जी ने क्या किया है, आचार्य कृपलानी जी को याद किया है। क्यों? क्योंकि आचार्य कृपलानी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। नाम इनका क्या था? इनका नाम था जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। तो इनकी अभी नवंबर में बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसलिए मोदी जी ने अभी इनको याद किया है। 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए मोदी जी ने इनको याद किया है। तो चलिए समझते हैं कि कृपलानी जी थे कौन और इनका हमारे देश में क्या योगदान है। अगर आप कृपलानी जी को देखेंगे तो ये आपको दिखेंगे, इनके साथ हमारे भारत के निर्माता सरदार पटेल जी हैं, और ये देखिए आप डाक भी आ चुका था इनके नाम का। तो आचार्य जेबी कृपलानी 1989 में आप देखोगे कि डाक शायद आया था इनका। ठीक है, अब चलिए समझते हैं ये हैं कौन। तो सबसे पहले इनकी जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म हुआ था 1888 में हैदराबाद सिंध में, यानी जो सिंध अभी पाकिस्तान के पास है वहां पर इनका जन्म हुआ था, सिंध में, जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है सिंध। तो यहां पर याद रखिएगा इनका जन्म 1888 में पाकिस्तान के सिंध के हैदराबाद में हुआ था, पहली चीज। अब इन्होंने कई फील्ड्स में काम किए हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और आप देखेंगे जो महान लोग हुए हैं वो एक साथ कई फील्ड्स में, कई क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि कहा जाता है कि 1912 से लेकर लगभग 1927 तक इन्होंने भारत में बहुत ही बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में शिक्षा देने का काम किया है, यानी एज ए एजुकेटर काम किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी शुरुआत की वो एक शिक्षक की तरह शुरुआत की थी। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देखोगे कि जब ये गुजरात विद्यापीठ में काम कर रहे थे या शिक्षा दे रहे थे, गुजरात विद्यापीठ में जब ये शिक्षा दे रहे थे, इस गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो कहा जाता है 1922 में जब ये गुजरात विद्यापीठ में शिक्षक या एजुकेटर के तौर पर काम कर रहे थे, तभी इनको आचार्य की एक, समझ सकते हो आप, टाइटल दी गई, उपाधि दी गई। तो याद रखिएगा इनको आचार्य की उपाधि गुजरात विद्यापीठ में लगभग 1922 ईस्वी में दी गई थी, तब से ये कहलाने लगे आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, ये एक एजुकेटर भी थे, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया। दूसरी बात यह है कि इनका इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि आपको पता है कि 1970s में भारत में भूदान आंदोलन और बहुत प्रकार के और भी आंदोलन जो कि जमीन से रिलेटेड थे, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, उस प्रकार के कुछ मूवमेंट चले थे। और उस मूवमेंट में आचार्य जेबी कृपलानी ने विनोबा भावे जी के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तो पर्यावरण की भी इनको ठीक ठाक समझ थी आज से 50-60 साल पहले। तो इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ हमको पता है कि इन्होंने जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत बेहतरीन काम किया। इन्होंने, जो आप देखोगे गांधी जी द्वारा संचालित सारे मूवमेंट थे उस सब में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन में, जो कि 1920 से 1922 तक चला था, उसमें भी इन्होंने अच्छी खासी भूमिका निभाई। इसी तरह हम देखेंगे कि इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा जब शुरू किया गया था, गांधी जी ने जब अपनी 11 पॉइंट डिमांड रखी थी वो स्वीकार नहीं हुई, तो गांधी जी ने इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया। तो जेबी कृपलानी ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा जब भारत में आप देखोगे गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो कृपलानी जी ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इनके मूवमेंट्स है। साथ ही साथ कहा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो आचार्य जेबी कृपलानी ही जी थे। तो याद रखिए, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। अब अगर हम इनकी पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक कैरियर की बात करें, तो इन्होंने, कहा जाता है कि एक भारत में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई गई थी और ये उसके फाउंडर मेंबर थे, या उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी के फाउंडर मेंबर कौन है, तो जेबी कृपलानी उसके एज ए फाउंडर मेंबर भी इन्होंने काम किया या इन्होंने उसकी स्थापना की। दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तहत चुनाव लड़ा। जब भारत आजाद हुआ तो इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अंतर्गत चुनाव लड़ा और 4 बार लोकसभा में चुनकर गए, 52, 57, 62, 67। तो 4 बार ये लोकसभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर पहुंचे थे। तीसरी चीज ये है कि ये भारत के पहले ऐसे मेंबर थे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भारत में जो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा ही लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के इतिहास में लोकसभा में जो सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा ही लाया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1962 में जब भारत चीन से युद्ध हार गया था तो इन्होंने नेहरू की खास उसमें इन्होंने आलोचना की और उसका जिम्मेदार नेहरू को माना, और उसी के लिए 1963 में ये नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, वो गिर गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत में या भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे आज़ादी के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया, तो आचार्य जेबी कृपलानी जी लेकर आए थे। क्यों? नेहरू के ऊपर। क्यों नेहरू गवर्नमेंट के ऊपर लाए थे? क्योंकि 1962 में जो चीन के साथ युद्ध था उसमें भारत की पराजय हुई थी और बहुत से ऐसे लोग थे जो इसका उत्तरदायी नेहरू को मानते थे, क्योंकि नेहरू उस समय चीन के खिलाफ जब मजबूत स्थिति में थे तब उन्होंने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट इनकी राजनीति की बात करें कि इनकी जो पत्नी जी थी सुचेता कृपलानी जी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और भारत में वो पहली महिला हैं जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो वो कांग्रेस के टिकट पर मुख्यमंत्री बनकर आई थी उत्तर प्रदेश की, और ये हमेशा इन्होंने आज़ादी के तक ये कांग्रेस के साथ रहे। उसके बाद कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी जी जो पूरे भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। और जेबी कृपलानी जी, आचार्य जी, ये कांग्रेस के विपक्ष में थे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आई है, माई टाइम्स, यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई टाइम्स, जो लगभग 2004-05 में सामने आई है। तो इनके मरणोपरांत इनकी आत्मकथा भी सामने आई है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस न्यूज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।